हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लोकेशन पीछे की मत देखो, बहुत ही घटिया है, लेकिन घटिया होने के बाद भी देखो ये लाइट है और उस साइड उसका वाईफाई लगा हुआ है, पीछे हीटर लगा हुआ है जो बर्फ़ के टाइम में काम आता है। तो ये मतलब हर हर मकान के बाहर एक ये ऐसा बना हुआ होता है इन लोगों में, ताकि यहाँ पे ये सैटरडे नाइट पार्टी कर सकें, इसलिए होता है। तो मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ, तो बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अपॉइंटमेंट के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं और अपॉइंटमेंट के बारे में लोग पता ही नहीं कौन सी दुनिया में चले गए हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ में मतलब क्या ही पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कमेंटों में। तो अपॉइंटमेंट को क्लियर कर देते हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मैं कहीं ना कहीं फंबल करता हूँ। फंबल का मतलब तो होता है थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो। तो ये मेरी बचपन से आदत है और ये फंबल मैं तब करता हूँ जब मैं स्पीड से बोलता हूँ, ठीक है। और ये मेरी एक हैबिट है। तो समझ जाना फ़िलहाल, क्योंकि कभी कभी होते हैं लोग कि क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, इसलिए। तो भाई अपॉइंटमेंट का क्या है भाई, अपॉइंटमेंट पहली चीज़ तो ये क्लियर करते हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो क्या रीज़न है, ठीक है भाई। तो अपॉइंटमेंट पहली चीज़ मिल रही है, ठीक। अपॉइंटमेंट मिल रही है, अब मिल कैसे रही है, अपॉइंटमेंट मिल रही है ब्लैक में। अब ब्लैक क्या होता है, तो भाई ब्लैक में आपको टिकट सुना होगा कि जो जो सिनेमा घर होते हैं, मूवी देखने जाते हैं, वहाँ ब्लैक में टिकट मिलती हैं। तो उसका क्या होता है, ऐसे क्रिकेट में, क्रिकेट देखने जाते हैं स्टेडियम में, तो वहाँ ब्लैक में टिकट मिलती हैं मैच से पहले। तो वही चीज़ होती है ब्लैक में। ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में मतलब हमें किसी भी चीज़ का एक बहुत कम अमाउंट के जो जो मतलब चीज़ का जो अमाउंट है, उसके उस अमाउंट के हमें डबल टिबल पैसे देने पड़ते हो। जहाँ चीज़ 10,000 रुपये की मिल रही है और वहाँ पे हमें जो है उसके 50,000, 60,000, 70,000 इस तरीके से पैसे देने पड़े, तो वो चीज़ ब्लैक में आ जाती है। और वो चीज़ चाहिए हो पहले, ठीक है, टाइम से पहले चाहिए हो, तो वो चीज़ ब्लैक में आ जाती है। तो भाई ठीक, वो अपॉइंटमेंट का जो मसला है पूरा वो ब्लैक में चल रहा है, ठीक है भाई। अब ब्लैक में कौन ले पा रहा है, ये भी दूसरी बात ये, क्योंकि भाई अगर ब्लैक में 70,000, 80,000 की मिल रही तब भी लोग कहने लगा हमें दिला दीजिए, हम दे रहे हैं पैसे, हमें हमें लेनी है। तो भाई वो चीज़ कौन ले पा रहा है, वो भी वही ले पा रहा है जिसकी वहाँ पे एम्बेसी में सेटिंग है। ये नहीं कोई ऐरा गैरा कोई भी जाके ले लेगा ब्लैक में टिकट, ठीक है, ऐसी भी नहीं मिल रही भाई। जिसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी सेटिंग है, जिसने पूरा सेटअप बना रखा है, ठीक है, वो अपॉइंटमेंट ले रहा है ब्लैक में, ठीक है भाई। अब ब्लैक में अपॉइंटमेंट कितने की मिल रही है, ये चीज़ भी है। तो भाई आज की डेट में जो जेन्युइन फीस है ब्लैक में, मैं मानता हूँ अगर मैक्सिमम भी बात कर ली जाए और जो है, तो भाई 1 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं अपॉइंटमेंट में, ब्लैक में लेने में। 1 लाख या 80,000 या 90,000 ऐसे खर्च हो जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने में। लेकिन हाँ, अपॉइंटमेंट मिल रही है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। और किन लोगों को मिलेगी, किन एजेंटों को मिलेगी, तो भाई उन्हीं एजेंटों को मिलेगी जिन लोगों ने वहाँ पे सेटिंग कर रखी है और जिनकी वहाँ पे अच्छी पकड़ है, ठीक है भाई। ऐरे गैरे को नहीं मिलेगी। तो भाई अपॉइंटमेंट मिल रही है। और दूसरी चीज़ बता दूं मैं कि अब क्या अपॉइंटमेंट हमने अप्लाई कर रखा है, हमारा 3 महीने से 4 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं आया, वो लोग भी बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी क्लियर कर देता हूँ भाई। देखो भाई, अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मतलब एक चीज़ जो बिक रही है मार्केट में, उसको उसको ख़रीदने के लिए लोग 1 लाख रुपए देने को तैयार हैं, ठीक है। अब एक वही चीज़ आप जो है 10,000 रुपये में किसी को दे दें, तो ऐसा हो सकता है। या किसी का कोई सामान जो है 10,000 में 10,000 रुपये उसका प्राइस है, और उसको लेने के लिए लोग 1 लाख रुपये खर्च करने को तैयार हैं। 10,000 रुपये में क्यों बेचेगा भाई, वो नहीं बेचेगा ना। तो भाई जो जेन्युइन प्रोसेस में आए हुए हैं, जो जेन्युइन प्रोसेस से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो वो भाई हमें है नॉर्मल कस्टमर, नॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्मल तरीके से लेने वाले। तो भाई उनको वेट करना ही पड़ेगा 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उनको ऐसा ही होगा। क्योंकि भाई ऑलरेडी वहाँ पे जो बंदे पहुँचे हुए हैं वो पैसा लेके पहुँचे हुए हैं, और वो पैसा दे रहे हैं और अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो वो लोग उन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है भाई। और ऐसे लोगों को होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। उनको अभी 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, और या तो उनके माइंड में एक फिक्स टाइम हो सकता है कि भाई इन लोगों को इस टाइम में डेट देंगे, ठीक है भाई। लेकिन प्रोसेस है, उनको मिलनी है, क्योंकि भाई ये चीज़ मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, कोई लीगल काम लीगल काम है, सॉरी, लीगल काम है, मिलनी है। चाहे वो आज नहीं मिले तो कल मिले, 1 महीने बाद, 2 महीने, मिलनी ज़रूर है, ठीक है भाई। फिलहाल अभी नहीं मिल रही है ऐसे लोगों को, लेकिन डेट मिल रही है अपॉइंटमेंट में। और किस तरीके से मिल रही है वो मैंने आपको बता दिया। और जिन लोगों की होल्ड हुई मतलब हुई है, वो क्यों हुई है वो भी मैंने बता दिया। तो अपॉइंटमेंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई पोलैंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट,
कमेंट किया था, मतलब कुछ लोगों ने, कि पोलैंड एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बारे में बताओ। तो ये चीज़ तुम्हारा काम नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे एजेंट का काम है। एम्बेसी अपॉइंटमेंट पोलैंड की कुछ नहीं होती है, ठीक है भाई। वो यहाँ इंडियन एम्बेसी यहाँ कांटेक्ट करती है वीज़े के लिए, यहाँ आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र करती है। यहाँ की जो एम्बेसी होती है वो उस फाइल को पूरा एनालाइज करती है, किस कंपनी से इसका जो है वर्क परमिट निकला हुआ है, उस कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है हमारी कंट्री में, पोलैंड में, वो टाइम पे जो है टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही है, उस बेसिस पे वो वीज़ा अप्रूवल करते हैं, ठीक है भाई। तो जेन्युइन क्वेश्चन किया करो, जेन्युइन कमेंट किया करो, जिसको मैं पढ़ने के बाद दिमाग में ये ना सोचा करूँ क्या है भाई, कुछ भी बोल रहे हो। तो भाई चीज़ों को समझो। और यहाँ की पोलैंड एम्बेसी से आपको कोई लेना देना नहीं है, या यहाँ की पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। वहाँ पे लेना देना, वहाँ इंडिया में सारी चीज़ें हैं, वहीं से सारी चीज़ें होनी है, वो इंडियन एम्बेसी का काम है, वो करते हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सॉरी अपॉइंटमेंट के बारे में, और यही चीज़ है जो मैंने बोली है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आ जाओ, और उसके अलावा अगर आप मुझे डायरेक्टली मुझे मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हो, या कोई आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर पहले फ़ॉलो करना है। क्योंकि मैं चेक करता हूँ जिस बंदे ने मुझे मैसेज किया है क्या उसने मुझे फ़ॉलो किया है। तो भाई जिसने मुझे फ़ॉलो भी किया होता है और मैं ऑलरेडी मुझे कमेंट भी किया होता है मेरे पोस्ट पे इंस्टाग्राम पे, तो भाई मैं उसको बहुत जल्दी रिप्लाई देता हूँ। मतलब कोशिश करता हूँ कि बंदा जब इतना ज़्यादा मुझे हर जगह सपोर्ट कर रहा है, तो भाई मैं उससे बात करूँ, उसकी बातें सुनूँ, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।